शहर में वॉल चाकिंग की भरमार, मरकजी शाहराहों की दीवारें बदनुमा हो गई। सियासी जमातें और इदारे वॉल चाकिंग के खिलाफ मुहिम में बड़ी रुकावट। सातों इजलास से वॉल चाकिंग का खात्मा बड़ा चैलेंज। मेयर कराची तनहा जहाद करने में मसरूफ। दीवारों से इश्तिहारात के खात्मे का आगाज। शाहरा फैसल नाता खान से इश्तिहारात को मिटा दिया गया। जो आते हैं बाहर से लोग आते हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ता, कम से कम दीवारें साफ हो। फुटपाथों पे कलर किया हुआ है जो बिल्कुल ही बहुत पुराना, बिल्कुल डल कलर हुआ था। अब माशाल्लाह कलर भी है, रोड ऐसा नया सा लग रहा है। मुर्तज़ा आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये बहुत सी जगहों पे दीवार पे आपने देखा होगा कि बंगाली बाबा तो और फलाना बाबा, तो हम इसको जो वाइट वॉश कर रहे हैं, सबको हम साफ कर रहे हैं और शहर को हम जो खूबसूरत से खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल चाकिंग से कराची वाले भी परेशान। जुर्माने और सजा के कानून पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कहा दीवारें साफ सुथरी रखने के लिए इंतजामिया को सख्ती करनी चाहिए। तर्जुमान बल्दिया उस्मा अली हसन साजिद का शहर में वॉल चाकिंग का एतराफ, डंडा उठाने का भी ऐलान कर दिया। देखें, जब तक सजा का अमल नहीं होगा हमारे लोग नहीं मानते, तो इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अगर वॉल चॉकिंग करेंगे तो जिन लोगों की वॉल चॉकिंग होगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वॉल चॉकिंग से शहरी भी परेशान हैं और जिनकी दीवारें होती हैं, जिनकी इमारत होती हैं, वही परेशान होते हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कानून साजी पार्लिमान का हक करार दे दिया। कराची वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से कुर्बानी देने का मुतालबा। कहा कराची में पीने का पानी नहीं मिलता, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। मातहत अदालतों में 62 जजेस के तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी इरशाद हुसैन का जिला जनूबी में तबादला। सीनियर सिविल जज वस्ती अहमद रजा आबरो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ठठा तैनात। सीनियर सिविल जज गरबी बख्श थ्यू सेशन जज खैरपुर तैनात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास नसीब नूर खान एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट तैनात। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार ओहदे से फारिग। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी बराए तवानाई महबूब अली सयाल का तबादला। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज मंसूबे को आज हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। आइडियाज को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम करार दिया। शहर को खूबसूरत नजर आना चाहिए। KMC, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। फुटपाथ को पेंट करने और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधे और घास लगाने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। कल कोरंगी में 3 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। शान चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, अमन टावर, कोरंगी क्रॉसिंग और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी रोड पर ऑपरेशन होगा। महकमा चार्ज पार्किंग ने पुलिस से भी मदद तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक सर्विस एरिया में 33 शहरियों की करंट लगने से हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने तफसीलात नेपरा को जमा करा दी। मुतादिद शहरियों की हलाकत बिजली चोरी करते हुए करंट लगने से हुई। के इलेक्ट्रिक ने मुतादिद शहरियों को नशई और जहनी मरीज करार दिया। परवाजों में ताखीर रोज का मामूल। लाहौर जाने वाली परवाज में अमले और मुसाफिरों में तल्ख कलामी। मुसाफिरों ने शिकायत के अंबार लगाए। PIA के 14 तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम। सिंध के 26 अजला में 14 नवंबर को पोलिंग होगी। कंट्रोल रूम्स इंतखाबी अमल से 24 घंटे पहले फाल होंगे। नताइज आने तक इलेक्शन के अमल की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप मद्दे मुकाबिल। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मैदान में। मलिक खुशहाल खान, नदीम कुरैशी और यूसुफ मौलवी मद्दे मुकाबिल। मेंबर एग्जीक्यूटिव सिंध की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने। आमिर जमील वैद, अहमद अली दीवान, नवीदुल हक और रिजवाना जमील में जोड़। कराची से 516 वकला ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कार और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के केसेस हल न करने वाले
DIOs की शामत। SSP AVLC तौहीद रहमान ने कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के 22 DIOs को केसेस फौरी हल करने की हिदायत। सिंध असम्बली में डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। 7 तरमीमी तहरीक आइंदा हफ्ते तक मौखर। बल्किस मुख्तियार की सरकारी सतह पर शजाकारी मुहिम की तहरीक भी मंजूर। वज़ीर तालीम सरदार शाह का तहरीक पर अमल दरामद कराने का वादा। सिंध को मुआहदे के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू का शिकवा वाज़े किया। पानी की किल्लत से सिंध को 3 अरब डॉलर तक नुकसान होता है। ज़रूरी पैदावार भी मुतासिर हो रही है। 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। 1991 के बाद से हमें पूरा पानी नहीं मिला। हमें अपना शेयर मिला 48.76, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ को आबाद करने के लिए। अब इसमें हर साल इरसा कहती है शार्टेजेस हैं। शार्टेजेस जो हैं उसका मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी एग्रीकल्चर को आता है। 5 MF कम मिलने से हमारी सिंध की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तकरीबन $21 बिलियन, और उसका अगर आप 5% निकाल लें तो हर साल हमें, मेरी कैलकुलेशन ये है कि $2-4 बिलियन का सिंध को नुकसान हो रहा है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। बैरून मुल्क सफर की इजाजत से मुतल्लिक केस की समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खुर्रम शेर जमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और नो फ्लाई लिस्ट से खारिज कर दिया गया। अदालत ने सफरी पाबंदी खत्म होने पर दरख्वास्त निपटा दी। जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस, क्या हुक्म इम्तनाई अदालती हुक्म के खिलाफ है? अदालत का सरकारी वकील से इस्तिफसार, अभी तक स्टे नहीं मिला। सरकारी वकील का जवाब, फरीकैन को बाज़ाब्ता बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। सूबाई वज़ीर शाहिना शेर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट बैंक इरफान अहमद और तलबा की शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत रफ़ीक अहमद ने ग्रीन पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए ज़राअत पर काम करने पर जोर दिया। ज़िला वस्ती के मकीनों के लिए अच्छी खबर, 8 साल बाद घरों से कचरा उठाने का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम का चंद माह में दायराकार पूरे जिला तक फैलाने का ऐलान। 5 लाख घरों के 38 लाख वासियों को सहूलत मिलेगी। लोगों के इंटरेस्ट हैं, जो पुराने लोग जहाँ पे कचरा उठाते हैं और वहाँ से रेजिस्टेंस है और लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट का ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम था कि जिसके अंदर लोगों को सहूलत थी कि उनको अब 400 रुपये 500 रुपये पर मंथ नहीं देने पड़ेंगे और जाके डोर टू डोर कलेक्शन हुई। जाली रसीदों पर इनामात की बारिश। FPCCI ने FBR की स्कीम को अहम करार दे दिया। नायब सदर अमान पराचे ने वाज़ेह किया, सार्फिन जो टैक्स देते हैं वो खजाने में जमा होना चाहिए। ताजरों को हिरासत न करने का मुतालबा। खुला तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कराची होलसेल ग्रोसर्स का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमिश्नर कराची से रब्ता कर लिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने शिकवा किया, छोटे दुकानदारों पर लाखों रुपए जुर्माने किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अदालत जाने का भी ऐलान। जो गरीब आवाम है पाव भी लेती है, आधा पाव भी लेती है और 1 किलो भी लेती है। अब मुझे बताएं, ब्रांड वालों का रेट पौने 700 रुपये है और ये 500 रुपये, पौने 500 रुपये किलो है, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये आप समझ रहे हैं, जितनी दावतें होती हैं या जितनी NGOs हैं, जितनी पब्लिक है गरीब, वो सब खुला तेल इस्तेमाल करते हैं, 50 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं हो गई। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा, कीमत 2,85,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये महंगा होकर 2,44,342 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,350 रुपये पर बरकरार। जामिया NED की तकसीम असनाद तकरीब आज होगी। गवर्नर सिंध तकरीब की सदारत करेंगे। वज़ीर आला मेहमान खसूसी होंगे। फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, पढ़ाई में भी जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग। द सिटी स्कूल गुलिस्तान जोहर कैंपस में साइंसी नुमाइश, तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। और अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टेबल टेनिस मुकाबले,
अंडर 15 बॉयज़ कैटेगरी मुकाबलों में 32 स्कूलों के तलबा की शिरकत। तलबा ने पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियां भी ज़रूरी करार दी।